अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरी आज की वीडियो है ब्रीमोड केराटिन कंडीशनर के ऊपर। इस कंडीशनर को यूजुअली लोग इस्तेमाल करते हैं अपने बालों को मजबूत करने के लिए और जो बाल हैं उनको रिपेयर करने के लिए। ना सिर्फ आपके बालों की रिपेयरिंग बल्कि जो आपके बाल हैं उनको मॉइस्चराइज करने के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि इसको बनाया किस चीज़ से है तो इसको बेसिकली बनाया गया प्लांट एक्सट्रैक्ट से, यानी कि इसमें डिफरेंट पौधों के एक्सट्रैक्ट को इस्तेमाल किया गया ताकि इसको बनाया जा सके। और जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है जो कि है केराटिन, आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। जैसे कि आपके बाल होते हैं इनको मजबूत करने के लिए और उनमें इलास्टिसिटी पैदा करने के लिए केराटिन इस्तेमाल होता है। इसके बाद जो आपके बाल होते हैं अगर वो स्प्लिट एंड है यानी कि दो मुँहे बाल हैं तो फिर उनको भी ठीक करने के लिए केराटिन इस्तेमाल होता है। और ऑफ कोर्स वही केराटिन इसी अंदर भी इस्तेमाल किया गया। और इसके बाद इसके अंदर डाला गया कोको बटर जो कि बालों को नॉरिश करने के लिए और जो कि बाल हैं इनके अंदर शाइन पैदा करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद इसमें इस्तेमाल किया गया है लैक्टिक एसिड, और जो लैक्टिक एसिड होता है ये बेसिकली दही होती है। अब देखिए यहाँ पर लैक्टिक एसिड का वर्ड इस्तेमाल हुआ है लेकिन ये बेसिकली दही होता है, क्योंकि दही होता है इसके अंदर जो मेन चीज़ होती है वो लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होती है। और जिसका काम होता है कि बालों के ऊपर वो ये होता है कि आपके बालों को स्मूथ करने के लिए बहुत ज़्यादा काम आता है। और इसके बाद जो स्काल्प होता है जिसको उर्दू में खोपड़ी कहते हैं, यानी कि जो आपका जो सर होता है इससे जितनी भी डैंड्रफ होती है उस सबको खत्म करने के लिए लैक्टिक एसिड काम आता है। क्योंकि जो लैक्टिक एसिड का मेन काम होता है वो होता है डेड स्किन सेल को खत्म करना। तो इसका मतलब जो ये कंडीशनर होगा आपके बालों को ना सिर्फ ये मजबूती फराहम करेगा बल्कि इसके साथ साथ जो आपके सर के ऊपर खुश्की है उसको भी खत्म करेगा। इसके बाद यहाँ पर इसकी लिखी हुई है एप्लीकेबिलिटी, यानी कि आप इसको कौन कौन से हेयर के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। तो जिस तरह देखिए हमारी स्किन की टाइप्स होती हैं, जैसे कि ड्राई स्किन हो गई, रफ या फिर नॉर्मल स्किन। इस तरह जो हमारे बाल होते हैं इनकी भी टाइप्स होती हैं, जैसे कि ड्राई हेयर या फिर डल हेयर, और उसके बाद आते हैं फ्रीज हेयर। तो इसके बारे में मजे का पॉइंट ये है कि ये तमाम बालों के लिए सूटेबल है, यानी कि आपके बाल किसी भी टाइप के हो उनके ऊपर सूट कर जाएगा। इसके बाद यहाँ पर इसकी यूजेज लिखी हुई है कि आपने इसको यूज़ कैसे करना है। तो यहाँ पर एक बहुत ही आसान सा मेथड है कि आपने अपने बालों को सबसे पहले शैम्पू कर लेना है, यानी कि आपने इसको डायरेक्टली अपने बालों के ऊपर नहीं लगाना। आपने इसको लगाने से पहले एक मतलब अपने बालों को शैम्पू करना है, और शैम्पू करने के बाद आपने मुनासिब सी क्वांटिटी अपने बालों के ऊपर लगानी है। और आपने यहाँ पर कोशिश करनी है कि आपने जो कंडीशनर होता है आपने इसको अपनी जड़ों में नहीं लगाना, क्योंकि आप कोई भी कंडीशनर देख लें वो अपनी जड़ों के लिए सूटेबल नहीं होता। आपने इसको अपने सिर्फ बालों के ऊपर ही लगाना होता है। तो उसके बाद आपने इसको 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि इसमें जितने भी केराटिन है वो सारा के बालों के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद जो लैक्टिक एसिड है वो कि जो स्काल्प है इसके बाद जितनी भी डैंड्रफ है उस सबको दूर कर ले। और अगर मैं इसकी क्वांटिटी की बात करूँ तो इसकी क्वांटिटी है 400 ml, यानी कि जो ये कंडीशनर है ये 400 ml की पैकिंग में आता है। तो फ्रेंड्स अब इसके बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो सारी मैंने आपको दे दी। हम चलते हैं इसके रिव्यू के ऊपर कि हमने इसको यूज़ किस तरह किया और जो इसके बेनिफिट्स थे वो हमें किस तरह मिले। सबसे पहली बात है, अगर आप इसको सिंपल हेयर के ऊपर यूज़ करते हैं, सिंपल हेयर से मुराद के वो बाल जिनको आपने ना कभी डाई किया हो ना ही आपने कोई और ट्रीटमेंट इस पर किया हो जैसे कि रिबाउंडिंग हो जाती है, बल्कि आपने अपने बालों को सिर्फ और सिर्फ शैम्पू से ही धोया, तो फिर उसके ऊपर अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो भी जो कि बाल होंगे वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा नरम हो जाएंगे। इसी के साथ साथ जो कि बालों का वॉल्यूम होगा वो बहुत ही ज़्यादा हद तक बढ़ जाएगा, यानी कि जो कि बाल होंगे ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी नजर आएंगे। और एक और बात जो कि मुझे कुछ अर्सा पहले पता लगी आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है, वो ये है कि जो लोग शैम्पू करने के बाद फौरन से अपने बालों के ऊपर कंडीशनर लगा लेते हैं तो वो असल में कंडीशनर नहीं लगाते, बल्कि जो कंडीशनर होता है उसको असल में ज़ाया कर रही होती है। लिहाजा कंडीशनर को ज़ाया करने से बचाने का बेहतरीन हल ये है कि जैसे अपने बालों को शैम्पू कर लें तो शैम्पू करने के बाद आप इतना वेट करने के जो कि बाल हैं वो 50% ड्राई और 50% गीले ना हो। आसान अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि आपने शैम्पू लगाने के बाद 2 से 3 मिनट का अपने बालों को रेस्ट देना है, और उसके बाद जो कंडीशनर होगा आपने उसको अपने बालों के ऊपर लगाना है और फिर आपने उसको 10 से 15 मिनट का टाइम देना है। ये टाइम नोट किया करें, आपने इस कंडीशनर को अपने बालों के ऊपर 10 से 15 मिनट तक लगा रहने देना है। और उसके बाद का प्रोसेस काफ़ी सिंपल है कि जो कि बाल होंगे आपने उसको बिल्कुल सादा पानी के साथ धो लेना है। और एक और बात आप नोट कर लें कि जो कंडीशनर होता है इसको बनिस्बत शैम्पू के अपने बालों से निकालना मुश्किल होता है, क्योंकि शैम्पू होता है आपने नोट भी किया होगा कि अगर आप शैम्पू अपने बालों के ऊपर लगाते हैं फिर आप उनको धोती हैं तो फिर शैम्पू जल्दी से रिमूव हो जाता है। लेकिन कंडीशनर में ऐसा नहीं होता, इसलिए आपने थोड़ा सा टाइम देना है, यानी कि जो कंडीशनर है इसको अपने अच्छे से अपने बालों के अंदर से निकाल लेना है। इसी के साथ साथ एक और बात यह है कि आपने जब भी कंडीशनर अपने बालों के ऊपर लगाना होता है तो फिर आपने कंडीशनर इस तरह लगाना है कि वो जड़ों में ना लगे, बल्कि जबकि जो बालों की ऊपर वाली लेयर है सिर्फ उसके ऊपर लगे। अगर आप कंडीशनर को अपने बालों में लगाने की गलती करते हैं तो फिर आपको कुछ टाइम बाद हेयर फॉल भी हो सकता है। जैसे कि अगर आपने अपने बालों की रिबॉन्डिंग कराई हुई है तो जो रिबॉन्डिंग होती है वो तकरीबन 1 साल तक जो कि बालों की फ्रेश लुक होती है वो नजर आती है, उसके बाद जो लुक होती है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। लिहाजा अगर उस केस में आप इसको यूज़ करना शुरू करते हैं, बल्कि किसी भी अच्छी कंपनी का कंडीशनर यूज़ करना शुरू करते हैं, तो भी जो कि बाल होंगे वो ना सिर्फ 1 साल बल्कि तकरीबन 2 से 3 साल तक जिनकी लुक होगी वो वैसी रहेगी। अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ तो इसकी प्राइस है 2000 रुपये और ये 400 ml का कंडीशनर है। लेकिन आपने यहाँ पर इस बात में नहीं जाना कि इस कंडीशनर की जो प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि जो कंडीशनर है इसको 8 महीने तक इस्तेमाल किया गया है और अभी तक जो कंडीशनर है वो आधे से थोड़ा सा कम है। तो यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा लें कि कंडीशनर है तो 2000 का, लेकिन ये चलता कितना है तकरीबन 10 से 12 महीने तक। और जो इसका यूज़ करने का शेड्यूल था वो ये था कि इसको हमने हफ्ते में 1 मरतबा यूज़ किया। और मज़े की बात ये भी है कि जो कंडीशनर है बहुत ही कम यूज़ होता है। अब इसी तरह बातें जाने के बाद आप यकीनन सोच रहे होंगे जो कंडीशनर है बहुत ही अच्छा है, लेकिन यहाँ पर भी इसके अंदर एक डिफेक्ट है, वो ये है कि जिसका पंप है वो बिल्कुल यूजलेस है। स्टार्टिंग में जब हमने इसको लिया था तो जिसका पंप था वो बिल्कुल वर्क ही नहीं करता था और कुछ अर्से बाद जिसका पंप था वो टूट गया। लिहाजा उसके बाद इसको हमने यूज़ करने के लिए
डायरेक्टली यहाँ से ओपन किया और उसको यूज़ करना शुरू कर दिया। मीन्स कि आप यहाँ पर खुद देख लें कि प्रोडक्ट है 2000 का और उसकी ज़रा बेनिफिट भी है अपने बालों के लिए। यानी कि अगर आप अपने बालों की रिबॉन्डिंग करा लेते हैं तो उसको भी फ्रेश रखने के लिए आप इसको यानी कि 2 से 3 साल उसकी टाइमिंग ज़्यादा करने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन जिसका पंप है वो फिर भी यूज़लेस है। और ना सिर्फ ये प्रोडक्ट बल्कि मैंने आपको इससे पहले बहुत से ऐसे प्रोडक्ट दिखाए होंगे जिनके जो पंप्स होते हैं वो ख़राब होते हैं। तो ये बात मुझे समझ नहीं आती कंपनीज इतना सारा खर्चा प्रोडक्ट के ऊपर करती है लेकिन जिनका पंप होता है वो ख़राब निकल आता है। खैर एनीवेज मेरी आज की वीडियो ये भी मुकम्मल होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो फिर आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब लाजमी दूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।